ये आपके संडे टेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एमसीक्यूज हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी है। हम इसके डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपने दरमियान जो डिस्कशन है वो बंद कर लें। अच्छा जी, तो और इन क्वेश्चन को प्लीज समझिएगा। इसी पैटर्न, इससे आउट कुछ भी नहीं आ सकता, सिंपल। और इनको आप समझे कि कैसे हल करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है 82। कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज K2MnO3 इज, ये एक्सरसाइज में मौजूद है। मैं एक एक का बताता जाऊंगा कि आप ये ना कह सकें कि ये आउट ऑफ द कोर्स है। और तरीका सीख लें कि जो भी आएगा तो ये आसान सा मेथड ये है K2 और MnO3, ठीक है जी। 2 पोटाशियम है, +1 स्टेट होगा तो ये +2 आएगा, 2 पोटाशियम। 3 ऑक्सीजन है, -2 स्टेट, 3 2s are 6, तो -6 होगा। सो इट मस्ट बी +4 बिकॉज टोटल आना चाहिए 0, तो +4 डी ऑप्शन। 83 एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड। जरा सुन लें, याद ना करें, सिंपल सी बात है कि अगर मेटल होगा जिस भी गैल्वानिक सेल में, मेटल विल एक्ट एज एनोड बिकॉज मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल वगैरह की तो कहानी खत्म हो गई। अब यहां पर आपने वो देखना है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो हमारे पास इस वक्त ये जो रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वो कहते हैं कौन सा, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये वो हाइड्रोजन है, सुन लें, कि जो कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे एडजॉर्ब फॉर्म में है। ये वो वाला हाइड्रोजन है और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, हाइड्रोजन आयन बने जो कि सॉल्यूशन में चले जाएंगे डिसॉल्व फॉर्म में, और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि निकलेंगे। तो इस केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करता है। तो डी ऑप्शन का है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनियम आयन इज, ये एक्सरसाइज में मौजूद है। आपने ऐसे करना है, ये है एमोनियम आयन प्लस ये 1 है एमोनियम आयन, 4 हाइड्रोजन है तो इसका होना चाहिए कितना आएगा, +4 आएगा, ठीक है जी। इसका +4 है तो ये होना चाहिए -3 बिकॉज दोनों को जमा करें तो +1 आना चाहिए। अच्छा, फिर 85 क्वेश्चन में कहता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन। अब ये एक रिएक्शन है, मैं इसे लिख रहा हूं और इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मुमकिन है, तो आप इसको समझें कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रिएक्शन है, ये है MnO4, या आप कह सकते हैं कि ये पोटाशियम पर मैंगनेट का कोई सोल्यूशन है। फिर इसके बाद है H आयंस, तो ये दर हकीकत एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। प्रोडक्ट बन गया है Mn2+ आयंस आ गए हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन है, साथ साथ H2O भी मौजूद है। तो जरा सुन ले, पहले में कह रहा है कि मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +6। तो पहली बात कि मैंगनीज का यहां पर जो स्टेट बनता है 4 2s are 8, ये -8 है, तो मैंगनीज एक्चुअली यहां पर +7 है, ठीक है जी। ये -8 + 7 तो -1 रह जाएगा, तो ये पहली बात गलत है। फिर नेक्स्ट को देखें तो मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7, तो ये तो ठीक है, लेकिन आगे कहते हैं +3, तो ना जनाब, वो +2 स्टेट है, रिड्यूस हो गया है लेकिन +2 है, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए एक जनरल स्टेट का ख्याल रखें कि अगर ये 0 स्टेट है और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +1 +2 +3 ये आएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। और इसी तरह अगर 0 से ये आ जाए -1 -2 -3 तो ये रिडक्शन है। लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि अगर आप यहां से एज ए होल बात करें तो इस साइड पे ये है ऑक्सीडेशन, यानी अगर -3 से -2 हो जाए
और इलेक्ट्रॉन के भी कबार पूछ रहे थे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो बस आपने सिर्फ ये देखना है कि किस स्टेट से कहां तक पहुंचा। अगर -3 से लेट से +1 तक आ जाए तो फिर ये 1 2 3 और 4 इतने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। और फिर इसका अपोजिट जो होगा तो वो रिडक्शन है। अच्छा, तो ये जो कहता है कि +7 से +3 में आ गया, तो ये वाली बात गलत है। फिर कहते ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम -1 to 0। अच्छा, अब यहां पर एक और का ख्याल रखें, अगर आपसे कभी पूछा जाए, मानते हैं कि ये ऑक्सीजन -1 स्टेट है पेरोक्साइड और ये 0 है, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वो कह दे कि सम ऑफ द एटम्स, यहां पर ऑक्सीजन के -2 स्टेट है, यहां पर भी -2 है, तो अगर इस तरह का कोई आंसर आ जाएगा कि सम ऑफ द ऑक्सीजन एटम जो है दे हैव नॉट चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बिल्कुल ठीक है, ये -2 है तो वो भी -2 है, लेकिन ये -1 है और ये 0 है। बहरहाल ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मुमकिन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 86 में कहते विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्सरसाइज में, और ज़ाहिर है आपका जो पहला टॉपिक है सिलेबस में वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम बात करें, देखिएगा इस रिएक्शन को, यह है SN2+ और इसके साथ आयोडीन है और इनका प्रोडक्ट बनता है SN4+ और आयोडाइड आयन। मैंने बैलेंस नहीं किया, देख लीजिए। तो कहते हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, किसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने दे दिए हैं इसको, तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जिसने दिए वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे 10+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपके जो टॉपिक था तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया गया है, आयोडाइड आयन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और मेटल बजाते खुद सारे मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वो काम करते हैं, बिकॉज मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल की डेफिनेशन ये है कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे जाइए, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम एंड वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड। देखिएगा ये है वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 ये 3, तो आपने सिंपल क्रॉस कर देना है, ये इधर और ये इधर, तो ये +3 आएगा और ये -2 होगा। तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक्सरसाइज में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में ये मौजूद है। ठीक है जी, एक एक का मैं बता रहा हूं। जैसे आप कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आउट ऑफ कोर्स इसमें कुछ है, तो मैं अभी बता रहा हूं। 88 जरा आपने इसका भी तरीका सीख लेना है। 88 जरा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जरूरी है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये मुश्किल होते हैं लेकिन ये बड़े कम आते हैं और आप इसको अभी इंशाल्लाह करेक्ट कर लेंगे। मैं इसे लिख रहा हूं, देखिएगा आसान तरीका सीख लें। और उधर आपको लिखना नहीं पड़ता लेकिन इधर लिखना पड़ रहा है। तो MnO2 + HCl प्रोडक्ट बनता है MnCl2 + Cl2 + H2O। अब आपने इसको देखना है कि मैं कैसे, आपने इसको देखना है कि मैं इसे कैसे बैलेंस कर रहा हूं। देखिएगा, सब देखें, तरीका सीख लें। तरीका इसका ये है OBEX, OBEX मतलब इसका ये है, O का मतलब है कि पहला ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा, B का मतलब है कि उस एलिमेंट को बैलेंस करे जिसका स्टेट चेंज हुआ, E का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन मेंशन करें, X का मतलब कि मल्टीप्लाई कर ले, इस तरह के इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बराबर हों। तरीका इस तरह होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2s are 4 -4 और ये है +4, इधर क्या है +2 स्टेट है। फिर इस क्लोराइड का -1 स्टेट है, लेकिन नोट रखें ये क्लोराइड क्लोरीन 0 है। ठीक है जी, तो पहला केस यह है ये मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, गेन कर दिए। ठीक है जी, लेकिन ये बात की बात है। पहला स्टेप तो ये है, दूसरा स्टेप ये है कि आप बैलेंस करें एलिमेंट को। मैंगनीज इधर 1 तो इधर भी 1, क्लोरीन इधर 1, जो स्टेट चेंज हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं इस क्लोरीन की नहीं बात कर रहा। तो -1 स्टेट
इसका चेंज हुआ तो ये 2 क्लोरीन है, तो आपने पहले इसको 2 कर देना है, तो ये स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन, और फिर मल्टीप्लाई कर ले। कैसे? +4 से आ गया +2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है क्लोरीन जो है, तो ये यहां तक आके 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लेकिन 2 क्लोरीन है तो जनाब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब आखिरी स्टेप है मल्टीप्लाई कर ले इस तरह कि ये इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर हो, वो बिल्कुल बराबर है, गोया रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन देखिएगा इस मेथड के जरिए हम उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ जाए, लेकिन जो नहीं होगा तो देखिए इधर इस वक्त मैंगानीज को हमने बैलेंस कर दिया, यानी मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है किसी को, बिकॉज वो दोनों 2-2 है। मैंगानीज इधर भी बैलेंस सही है, लेकिन इस मैंगानीज के साथ 2 ऐसे क्लोरीन है जिसका स्टेट ही नहीं चेंज हुआ, तो उसके लिए आप 2 एक्स्ट्रा HCl लगाते जिनका स्टेट नहीं चेंज हुआ, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर क्लोरीन ये भी बैलेंस है, इसके साथ ये क्लोरीन जो है ये 2 क्लोरीन है और ये वो 2 क्लोरीन है जो बैलेंस हो गए। अब इसके बाद ये वो HCl है जो कि इधर घुस गया है। अब हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 4, तो आपने सिर्फ 2 लगा देना है, तो हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गया है। ये है MnH2 और फिर है 4 HCl और MnCl2 प्लस Cl2 और 2 H2O। आपको सिर्फ इनसे कि जब आप ये स्टेप और ये स्टेप कर लें और इलेक्ट्रॉन लगा लें, बस आपको वो पॉइंट्स मिल गए कि जिससे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और ये इस वक्त क्या है? 4th ऑप्शन है, यानी जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये 1 मोल है 1, फिर ये 4 मोल है, फिर ये 1 मोल है 1 मोल है और 2। लेकिन आपको सिर्फ इब्तिदाई 2 करने होते हैं, रिएक्टेंट्स या फिर इस तरह। तो 88 में 4th ऑप्शन करेक्ट है। आगे जाइए, कहते हैं कि इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल KOHX KOH जो है तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। जरा आप देख लें कि ये फ्यूल सेल काम कैसे करता है, सब इसे देखें। अगर आपने कोर्स में से छोड़ भी दिया है अभी देख लेंगे और इसी से आपको ये याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। गौर से देखिएगा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आते रहे हैं। जरा देखिएगा, ये हमारे पास है एक ये और दूसरा ये हमारे पास एक कैथोड है एक एनोड है, जरा इसे सीख लिएगा। ये है एक्चुअली निकल और कार्बन का ये कंपोजिट है, निकल और कार्बन का कंपोजिट है ये वाला, और ये भी है, बुक ने लिखा है निकल की जगह से प्लैटिनम भी हो सकता है, ये कंपोजिट है। और ये जो कंपोजिट होगा इट विल एक्ट एज एनोड। कैसे? यहां पे अटैच है हाइड्रोजन का सिलेंडर जिधर से हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब देखिएगा, इस साइड पे मौजूद है ऑक्सीजन का सिलेंडर और वहां से ऑक्सीजन आएगी। ये जो कंपोजिट है ये भी वही निकल कार्बन का कंपोजिट है। निकल के ऊपर प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सही है, और ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं उसके लिए। अच्छा, तो ये काम करेगा एज ए कैथोड। अब देखिएगा, यहां पर सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में मौजूद है पोटाशियम आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, पानी मौजूद है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं इसके रिएक्शन लिख रहा हूं, इसे तवज्जो दें और अभी से आपको ये याद हो जाएगा। सब और से देखें, हाइड्रोजन बाहर से आ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाएगी इस कंपोजिट के ऊपर, सही है, अंदर से आ जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन। रिएक्शन ये होगा, ये है हाइड्रोजन जो बाहर से आ गई, अंदर से आ गए हाइड्रोक्सिल आयन और मिलके 2 H2O बने, ठीक है जी, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर से जाएंगे, ये इसका है एनोड जिसपे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल में एनोड से नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर से होके और आ जाएंगे इधर तक। तो अब जरा सुने, नेक्स्ट ये होगा कि बाहर से आ जाएगी ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है जी, और इस केस में जो पानी बना है ये पानी बन गया, पानी का एक मॉलिक्यूल उसके साथ मिलके
तो नया रिएक्शन ये होगा, बाहर से आ गई है ऑक्सीजन, बाहर से आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, पानी का एक मॉलिक्यूल, और सब मिलके हाइड्रोक्सल आयन बनाएंगे दो। तो ये है हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल आयन इसमें कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, कैटलिस्ट है, यूज भी हो रहा है और बन भी जाता है। अगर आप इस रिएक्शन को एड अप कर लें तो आपके पास सिंपल सा रिएक्शन आता है, यह है हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोडक्ट बनाता है H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एनोड कौन है? एनोड वो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, उसको आप लटका नहीं सकते, उसके लिए हमने निकल का बंदोबस्त कर दिया ताकि ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए। आप लोग खामोश हैं प्लीज। ये एनोड है और ये क्या है? ये किसमें कैथोड है। और तमाम रिडॉक्स रिएक्शन है, यही आपसे पूछा जाएगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, किसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, किसने कितने गेन किए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वो चीजें जो आपने समझनी है। आगे जाइए। नेक्स्ट जो है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर कहता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। 91 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स रिडक्शन। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हो गया? सेकेंड ऑप्शन है मैंगनीज ने, जो कि +7 स्टेट में था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और +2 स्टेट में आ गया। सो दिस इज रिडक्शन। बाकी जितने भी हैं ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं। 92 रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टाइक सेल द ट्रू स्टेटमेंट इज। याद रखें रिएक्शन दो किस्म के हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है जिसे आप स्टार्ट कर ले और वो अपने आप को मेंटेन रख सके। नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जिसे मुसलसल एनर्जी की जरूरत होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मदद से आप गैल्वानिक सेल बना सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिक करंट के जरिए करवा सकते हैं। सही है। तो ये सेकंड ऑप्शन है कि इन वोल्टाइक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वानिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। और आपके कोर्स में ये ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी, फ्यूल सेल और डैनियल सेल, ये तमाम, और वो जो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हैं तो वो नेल्सन सेल कहलाता है। ठीक है जी, आगे जाइएगा। तो 93 में कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डैनियल सेल दे आर इनकरेक्ट। कहते हैं कि डैनियल सेल के बारे में बात कौन सी सही है? तो डैनियल सेल जिंक कॉपर सेल है, और जब भी सेल हम बनाते हैं तो वो मेटल उसके अपने आयंस के सोल्यूशन में, तो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में सस्पेंड होगा, और जो कॉपर है तो वो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर आयंस में होगा, जिंक एंड जिंक आयंस, और कॉपर जो होगा तो दैट विल बी सस्पेंडेड इन कॉपर आयन। डी ऑप्शन है जिंक रॉड इज सस्पेंडेड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, अब जरा 94 को देख लें। आपने याद नहीं करना, आपने इसे समझना है। चाहे वो नेक्स्ट कोई रिएक्शन आपको दे दे और कहे कि इसकी बुनियाद पे हमने गैल्वानिक सेल बना दिया, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, जनरल तरीका आप सीख लें, और वो तरीका यह है कि सुने जरा कि आप हमेशा ये लिखेंगे, एनोड पहले होगा, फिर इसके आयंस हैं, फिर साल्ट ब्रिज है, और फिर आयंस है, और फिर ये कैथोड है। अगर आप सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो दर हकीकत एनोड इस वक्त जो डैनियल सेल है तो उसमें जिंक एनोड है, और फिर इसके आयंस हैं तो ये हैं जिंक आयंस, साल्ट ब्रिज, फिर कॉपर आयन है, और ये कॉपर है। इसे जरा देखें कि एक्चुअली ये है क्या, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखें, ये है जिंक। जिंक एक्चुअली आयोनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन दिए, और साल्ट ब्रिज के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे कॉपर आयंस तक। कॉपर आयंस ने वो इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो अब ये आपके पास पूरा गैल्वानिक सेल आ जाता है, और सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। तो अगर आप इसको देख लें, एक मतलब तवज्जो से देख लें और नोट कर लें, तो फिर आप बाकी जितने भी होंगे उनको आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सेकंड ऑप्शन है, और आगे कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिएक्शन बैलेंस दिया गया है,
अगर इस तरह का रिएक्शन हो, मैं लिख रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखिएगा, ये है 3 कॉपर 2HNO3 2HNO3, फिर लिखा है कि 6HNO3 HNO3, और ये है 3 कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस H2O। देखिए, यदि इस हद तक ये मौजूद है, यहां पे क्या कह रहा है, पहले आंसर को देखें। पहले आंसर यानी हम इसमें से क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। पहला आंसर है कि कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं है, जरा देख लें। कॉपर 0 स्टेट से, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर का, तो कॉपर जो है वो 0 स्टेट से आ गया है किस स्टेट में, 2 में। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लेकिन एक्चुअली 3 कॉपर है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो 3 है। 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लॉस किए, और फिर इसी नाइट्रोजन ने 6 गेन भी किए हैं। इस नाइट्रोजन का आप स्टेट देख लें और फिर इधर आप कंपेयर कर लें, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन हमेशा बराबर होते हैं। तो डी ऑप्शन में कहता है कि कॉपर लूज 6 इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन गेन 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो देखिए जरा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे ये नाइट्रिक एसिड लें या ये लें, देखिए इधर 3 2s are 6, ये -6 है, +1 है, तो इसका +5 स्टेट है। और इस नाइट्रोजन का देखिए ये ऑक्सीजन -2 है, तो ये +2 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसने क्या कर दिया, 5 से 2 में आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन है। एक्चुअली तो 2 नाइट्रोजन है, तो इसने 6 गेन कर दिए, लेकिन एक से ही आपको पता चल जाता है। तो बैलेंस इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन का पूछा जाता है। आगे जाइए 96 में कि एनोडिक रिएक्शन फॉर लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। जनरल बात याद रखें, जो भी एनोडिक रिएक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। और ये भी याद रखें कि मेटल ही एनोड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या नॉन मेटल हो सकता है हाइड्रोजन के केस में, लेकिन ये बड़ी रेयर एग्जांपल है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वही है कि 0 से +1 में आ गया, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं। तो एनोडिक रिएक्शन ये वाला है कि लेड ने सल्फेट के साथ मिलकर, जरा देखिएगा, ये है लेड जो कि खुद सॉलिड है, और फिर सल्फेट है जो डिजॉल्व स्टेट में था लेड एसिड बैटरी में, और ये लेड सल्फेट बनता है जो कि सॉलिड है, और ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। सो लेड इज एनोड, ठीक है जी। और ये याद ना करें कि लेड एनोड है और जिंक एनोड है और कैडमियम एनोड है, नहीं, मेटल जो भी होगा वो एनोड। जैसे ये सेल जो है ना, ये आप जानते हैं ये लेड और लेड ऑक्साइड का सेल है, तो कौन एनोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है। और ड्राई सेल को देखें तो ड्राई सेल जिंक और मैंगनीज ऑक्साइड का सेल है, तो जिंक क्या होगा, एनोड होगा, मैंगनीज ऑक्साइड कैथोड होगा। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो हाइड्रोजन एनोड है और वो कैथोड है। डैनियल सेल की बात कर ले तो डैनियल सेल में जिंक मौजूद है और कॉपर आयंस का ये सेल है, तो जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, ठीक है जी। तो ये जनरल एक टेबल बना दे, फिर आपके पास ये सही होगा। तो यहां पर जो है ये सेकंड फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 97 रिगार्डिंग बैटरीज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल। देखिए प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास प्राइमरी सेल के एग्जांपल है, एक ये है और दूसरा ये है, दीज आर प्राइमरी सेल्स, दे आर नॉन रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है, बस ये छोटी सी बात आपने याद रखनी होती है। यानी वो कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेल, तो बस आप देख लें उधर। 98 में कहता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, विच मीन्स दैट द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ये कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका मतलब ये है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर जो होगा वो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये इस तरह की बात होती है कि मिसाल के तौर पे 2 हाफ सेल करेक्ट करें, हाफ सेल इस तरह होगा कि मेटल सस्पेंडेड एंड एक्साइड। अगर ये मैग्नीशियम का हाफ सेल है तो इधर है मैग्नीशियम और इधर क्या होंगे, मैग्नीशियम के आयंस होंगे, और दूसरा उसने क्या कहा है, कॉपर का कहा है। तो ये सेल जो होगा इसमें कॉपर है और सस्पेंडेड एंड कॉपर आयंस।
अब देखें, इनको हमने अटैच कर दिया साल्ट ब्रिज के थ्रू, और अब अगर इनको अटैच कर ले, अब इसे समझिएगा कि इस वक्त तो मैग्नीशियम अपने मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ये इधर आके कॉपर इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, कि चूंकि दोनों कनेक्टेड हैं, ज़ाहिर मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर काफी ज्यादा है। और ये तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। तो कॉपर इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और चूंकि ये भी तो कॉपर है तो ये तुलास नहीं करता, ये उधर से खींच लेता है। तो दर हकीकत कॉपर इसके ऊपर मसलसल डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर, और इधर से जाएंगे तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक मैग्नीशियम का मेटालिक बॉन्ड खत्म, पानी इसको खींच लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये मसलसल डिसॉल्व होता जाएगा ऐसे। अब आपको कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? याद रखें, पीरियोडिक टेबल में इतना आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है। तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, मिसाल के तौर पे याद रखिएगा कि ये वो मेटल्स है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ये वाले हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल्स हैं। और फिर नॉन मेटल में ये वाले होते हैं जस्ट बिफोर द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस। तो ये वाले मेटल जो हैं ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली। लाइक इसमें मौजूद है कॉपर, इधर है सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, पैलेडियम वगैरह, ये सारे इधर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज आता है। अच्छा, मेटल्स विद लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो कि बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दे आर अल्कली मेटल्स, और अल्कली मेटल से जाएंगे इधर तो फिर इनका जो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है। रिडक्शन पोटेंशियल एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, और डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होती है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे जाइएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन? 90 में कहते कि ऑक्सीडेशन, 90 में ऑक्सीडेशन है ना, 98, अच्छा सही है। 98 में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, तो फिर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैग्नीशियम लॉस करेगा, यह डी ऑप्शन है। ये है ना, मैंने लिखा था इधर। अच्छा चले, ये है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मैग्नीशियम से, तो कॉपर गेन करेगा और मैग्नीशियम लॉस कर लेता है। और अगर आप इसके बेस पे कोई गैल्वानिक सेल बनाते हैं तो ये वाला जो होगा इट विल एक्ट एज कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड। 99, अच्छा इस को हल कर लेते हैं, छोटा सा एक फार्मूला है, फार्मूला याद रखें, कहता है कि सेल का जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर आप देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? आपको 2 वैल्यूज दी जाती हैं, जो वैल्यू ज्यादा है ये आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाते हैं, जो वैल्यू ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये सिंपल सी बात है, 2 पहलवान लड़ते हैं तो जो ज्यादा पहलवान है तो वो अच्छा लड़ेगा, इसकी बात हो रही है। तो अगर आप ए और बी को देखें तो ए का पोटेंशियल है -0.13, बी का क्या है? बी का जो है तो यह है +0.80, ये ज्यादा है, तो 0.80 माइनस, और जो ऑक्सीडाइज होगा उसका पोटेंशियल है -0.13, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 0.93। समझ बात? इस तरह, तो बस ये छोटा सा फार्मूला है, बजाय इसके कि वो फार्मूले का पूछे उसने वैल्यूज दे दी हैं। आगे जाइए, तो 0.93 डी ऑप्शन है। 100, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज फॉर गैल्वानिक सेल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। और आगे कहता है इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज फॉर, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। 101 कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। साल्ट ब्रिज जो है
तो ये दो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। कंप्लीट द सर्किट और मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मिसाल के तौर पे देखिएगा, ये आपके पास है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो सेल था डैनियल सेल, ये वाला, कि इसमें आप जानते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर जिंक ले लूं और सस्पेंडेड एंड जिंक आयन, बाबा सही दादा, जिंक सस्पेंडेड एंड जिंक आयन, और इसी तरह यहां पर जो है कॉपर मेटल जो है, कॉपर वो सस्पेंडेड है एंड कॉपर आयन, ये इस तरह है, कॉपर मेटल सस्पेंडेड एंड कॉपर आयन। अच्छा, इनको तो कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन याद रखें यहां पर साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज ये है, और इसमें साल्ट ब्रिज सिंपल याद रखें, ये छोटा सा पाइप है प्लास्टिक का जिसमें कॉटन जो है वो डाल दिया गया और उसको वेट किया गया है, डिप किया गया है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन में, लेट से कि KBr है, तो इसमें पोटाशियम और देखते हैं यार ये अच्छा पोटाशियम फॉर एग्जांपल, और ये है ब्रोमाइड, ठीक है जी। अब जरा इस रिएक्शन को देख लें कि ये कैसे काम करता है। जिंक कॉपर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये रिएक्शन इस तरह होगा, कॉपर है और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये सोल्यूशन है। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थ्रू यहां से, कि ये वोल्टमीटर है जो कि मेजर करेगा करंट को, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो जिंक जो होगा ये आयोनाइज हो जाएगा, ये है जिंक, ये आयोनाइज हुआ। यहां पर जो रिएक्शन होता है वो ये है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है जी। अच्छा, जो साल्ट ब्रिज है वो मैं समझा रहा हूं, इसको समझे साल्ट ब्रिज क्या करता है। इधर देखें, ये सॉल्यूशन इब्तिदाई तौर पे है कॉपर सल्फेट का, इससे क्या चार्ज होगा, 0 इब्तिदाई तौर पे। ये सॉल्यूशन है ये वाला इब्तिदाई तौर पे जिंक सल्फेट का है, इसका भी चार्ज 0 है। वैसे देख लें कि जब कॉपर उधर जाएगा तो यहां पे सल्फेट रह जाता है, तो सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, ये यहां से पोटाशियम को खींचेगा, तो अगर एक कॉपर डिपॉजिट होगा तो इधर से 2 पोटाशियम खींच लेता है, तो न्यूट्रल रहेगा। ये सॉल्यूशन पहले था कॉपर सल्फेट का, अब ग्रेजुअली ये पोटाशियम भी इसके साथ यहां पे आ जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होगा एंड इट टर्न्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट इनटू पोटाशियम सल्फेट। इसी तरह ये सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का, लेकिन जैसे जैसे जिंक के आयंस आएंगे, ठीक है जी, तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इधर से ब्रोमाइड को खींच लेता है, तो यहां पे डबल साल्ट आ जाएगा, जिंक सल्फेट और फिर साथ साथ जिंक ब्रोमाइड। तो साल्ट ब्रिज आप देख रहे हैं, बाकी डिटेल छोड़ दे, लेकिन साल्ट ब्रिज जो है ये दोनों सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, साथ साथ यह है कि ये सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है, तो ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी 101 में सी ऑप्शन है कि कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन चार्ज बैलेंस। 102 कहते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है, जिंक का पोटेंशियल याद रखिए, जिंक एक बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, वैल्यू याद न करें, ठीक है जी। सिंपल आपने ये देखना है कि विच वन लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो काफी कम होता है या फिर नेगेटिव में चला जाता है। जिंक इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितना पोटेंशियल नेगेटिव होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा। 103 कहते हैं कि when a non-spontaneous redox reaction is carried out by using the electrical current, the process is called। जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे ये आप देखें, ये है सोडियम क्लोराइड और वाटर, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब करंट पास करें, कैसे कि आपके पास कंटेनर है और इधर इसमें कैथोड और एनोड और इसको अटैच कर ले, मिसाल के तौर पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डीसी सोर्स है, ये सोल्यूशन है, तो अब रिएक्शन होगा, तो याद रखिए क्लोराइड जाएगा एनोड पे तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी, वाटर का पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो सोडियम आयन नहीं जाएगा कैथोड पे, ये सोल्यूशन है, यह माल्टन सोडियम क्लोराइड नहीं है, ये सोल्यूशन है, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यू विल गेट हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है और हाइड्रोक्सिल आयंस आते हैं। सो इस वजह से आप इसको इसके साथ फिर लिख लेते हैं
कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये अब भी जस्ट हाइड्रोक्सल आयन है, सोडियम आयन ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वो पहले भी थे, बाद में भी हैं, आखिर तक मौजूद है। ये एक स्पेक्टेटर आयन है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है ये प्रोसेस, और ये सेल कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 103 में कि व्हेन अच्छा ये तो हो गया। 104 कहते हैं इन द रिएक्शन सोडियम प्लस क्लोरीन प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी वही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपसे। तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फिर आगे जाइएगा तो कहता है कि इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, सो इट विल गेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ए ऑप्शन, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज, फ्री एलिमेंट जीरो होगा। कहते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड? ये है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और ये +2 होगा, और 2 फ्लोरीन है, हर एक का -1 आ जाएगा। फ्लोरीन का कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे कोई खींच नहीं सकता। यानी एलिमेंट विच हैज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज फ्लोरीन। आगे कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक? ये है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक का हमेशा नेगेटिव में होगा, और आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे देख ले किसी और का है नेगेटिव में, नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, और एक जीरो है, जीरो हाइड्रोजन का होता है। आगे जाइएगा, कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन? ये हाईएस्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, लिथियम का सबसे कम है, और फिर लिथियम फ्लोराइड बैटरी जो होगी तो वो सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको देगी, बिकॉज लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। तो ए ऑप्शन है 110। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? 0 वोल्ट है, और ये भी याद रखें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में चूंकि हाइड्रोजन तो गैस है, उसको तो आप लटका नहीं सकते, तो प्लैटिनम जो है वो कैटलिस्ट है, और वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे ये रिएक्शन होगा। What is the purpose of using a platinum electrode and a standard hydrogen electrode? So it acts as catalyst. Which metal is the least reactive according to the electrochemical series? देखें देखें पीरियाडिक, इधर ये पीरियाडिक टेबल है, रट्टे मत मारें, ये सही। इसको देखें जरा, अगर वो मेटल का पूछेगा, these are the most reactive metal, ये और ये मेटल जो आखिर में होंगे, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल का पूछे, मैंने इस ग्रुप की बात नहीं की, नॉन मेटल जो है तो ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो ये एक जनरल स्केच अपने साथ कागज पे बना ले, ठीक है जी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और फिर डाउन द ग्रुप भी। कहते हैं कि विच मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ये वाले मेटल जिसमें प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और पैलेडियम और ये सारे मौजूद है। सेकंड ऑप्शन है 113 इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल और विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। 114 कहते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल आर। मेटल ये वाले सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करते आसानी से, सो दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। यही वजह है कि सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह जो है तो इनसे ये ज्वेलरी जो है ये बनाई जाती है। कहते हैं विच मेटल इज कॉमनली यूज एज एनोड इन अ ड्राई सेल? जिंक बड़ा अच्छा एनोड है, सस्ता भी है और इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर लेता है। 116 कहते हैं विच फैक्टर डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन याद रखें कि टाइम भी होता है, यानी करंट और टाइम दोनों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये।
अच्छा, क्वेश्चन 120 है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जिंक जो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो डिस्प्लेस कर लेता है दूसरे को। इसका मतलब क्या है, देखिएगा तब गौर से देखें। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है और यहां पर मौजूद है कॉपर के आयंस। एक तो ये ख्याल रखें कि कॉपर के आयंस हैं, यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है या कॉपर नाइट्रेट वगैरह, तो ये ब्लू कलर का होगा, ये सोल्यूशन ब्लू होगा। अब अगर आपने इसमें जिंक डाल दिया, लेट से जिंक का टुकड़ा डाला, ये जिंक है, तो अब जिंक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर यहां पे बैठ जाएगा इस तरह, और जिंक ग्रेजुअली इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। बात ही समझ आ गई है। और इधर आपके पास कॉपर बैठ जाता है, जबकि जिंक जो होगा वो इस सोल्यूशन में होगा +2 स्टेट में। पहले सोल्यूशन था ब्लू कलर का और अब डीकलराइज हो जाएगा, बिकॉज कॉपर आयंस की वजह से ब्लू था और वो नीचे डिपॉजिट हो गए। 121 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड, पिघला हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन नहीं है जैसे, तो कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कैथोड पे ये जाएगा, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कैथोड पे रिडक्शन हो गई है इलेक्ट्रोलिसिस में। फिर कहता है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये कॉमन सेंस की बात है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं। अच्छा 123 सही है। 123 के विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सारे ये जिंक है। इधर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम वो नहीं है, बल्कि इधर होगा या जिंक होगा या फिर इस तरह के मेटल लाइक मैग्नीशियम वगैरह जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। 24 में स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर मेजरिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ केमिकल स्पीशीज आर, रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करते हैं तो एक ख्याल रखें कि 1 atm प्रेशर है, लेकिन ये उस हाइड्रोजन का प्रेशर है जो आप पंप कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन आ रही है प्योर, तो उसका प्रेशर 1 atm होगा। और जो सोल्यूशन है HCl का वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और वो रूम टेम्परेचर पे होगा। तो एंथैल्पी चेंजेस और रिडक्शन पोटेंशियल ये सारे RTP पे मेजर किए जाते हैं। आखिरी है, सेकंड लास्ट है कि कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन यूज इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो 1 मोलर है। और आखिरी है कि प्राइमरी गैल्वानिक सेल्स आर, प्राइमरी सेल जो होते हैं दे आर नॉन रिचार्जेबल।